और आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2026। इसके फॉर्म भरने की लिंक अभी एक्टिव नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही समय में लिंक एक्टिव हो जाएगी। तो इसका जब फॉर्म भरना आप स्टार्ट करेंगे तो फॉर्म भरने से पूर्व आपको क्या कुछ तैयारी करके रखना है, और अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेड में योग्यता रखते हैं तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि किस ट्रेड की तैयारी करें, किसका फॉर्म भरें, किस में कितना कंपटीशन रहता है और कौन से ट्रेड में वर्क आसान रहता है, काम करना आसान रहता है, या मतलब फेवरेट कौन सा ट्रेड रहता है, वो सारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती के एग्ज़ाम की, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, समय बहुत कम बचा है। और अगर आप हमसे मदद चाहते हैं तैयारी को लेके, तो आप हमारा जो ऐप है आर के दांगी ऐप, प्ले स्टोर पर जाएं, डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसकी लिंक दी हुई है। तो आर के दांगी ऐप आप डाउनलोड कर लें, और इस ऐप पर हमने आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है, टेस्ट सीरीज और बहुत कुछ कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं, और बहुत सारे कोर्स और आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे आपको। तो इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें, और ऐप पर सबसे कम रेट में हमने कोर्स उपलब्ध कराए हैं। अगर अभी तक आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो जरूर एक बार कोई कोर्स लेके देखें और चेक करें कि आपकी जो तैयारी आप जिस दिशा में करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। चलिए, ये तो हमारी ऐप की बात हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि ट्रेड को कैसे डिसाइड करें। जैसे कि अगर आपने मैकेनिकल से पॉलीटेक्निक किया हुआ है या डिग्री किया हुआ है तो लगभग आप 60% सीटों पर एलिजिबल हैं। लेकिन एक मैकेनिकल वाला बंदा है, अब वो चाह रहा है कि मैं भाई वेल्डर की तैयारी करूं, फिटर की करूं, टर्नर की करूं, मशीनिस्ट की करूं, ट्रैक्टर की करूं, बहुत सारे ट्रेड हैं, या मैं ड्राइंग की करूं। तो कौन सा ट्रेड अच्छा रहता है। और एक और हम बात कर लेते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट कौन से ट्रेड की तैयारी करें। जैसे बेल्डर है, फिटर है, मैट ड्राइंग है, इन तीन में से किस ट्रेड में ज़्यादा आसान है काम करना, तो वो हम प्रैक्टिकली बताएंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी देखना है आपको कि कौन से आईटीआई में कौन सा ट्रेड संचालित है। आप जिस भी ज़िले में हैं उस ज़िले में कितने आईटीआई हैं, उन आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड संचालित हैं, वो जानना भी ज़रूरी है। वो आपको हमारे चैनल पर हम बताने वाले हैं कि कैसे आप, पहले तो ये चेक कर लेते हैं हम कि आपके ज़िले में या पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर आईटीआई हैं और उन आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड चलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो हम बता दे रहे हैं। देखिएगा, अभी अभी जो वेबसाइट पर मैं लेके चल रहा हूँ आपको, ये एमपी स्किल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर ही आपको ज्वाइनिंग आदेश मिलेंगे, आगे की हर अपडेट। जब जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो फिर आप एमपी ऑनलाइन से हट के फिर आपको कहाँ जाना है, इस वाली वेबसाइट पर ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे देखोगे जब आदेश जारी होंगे सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसी वेबसाइट पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लॉगिन के जस्ट पास में देखेंगे ये 4 जो ब्लॉक बने हुए हैं, 4 स्क्वायर बने हुए हैं, इन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ इन 4 स्क्वायर पे। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपको देखना है कि सबसे ऊपर इंस्टीट्यूट दिख रहा है, तो आपको इंस्टीट्यूट पर क्लिक कर देना है। चलिए, मैंने इंस्टीट्यूट पर क्लिक कर दिया। यहाँ से आपको, इससे आपको पूरे, आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पूरे ही आईटीआई, जैसे यहाँ से मैं देख लेता हूँ। अब देखिएगा, होम के जस्ट पास में है व्यू इंस्टीट्यूट और ट्रेड। तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप देखेंगे, ये वाला ऑप्शन ट्रेड रनिंग डिटेल। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ट्रेड रनिंग डिटेल, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रेड कहाँ किस किस आईटीआई में संचालित है। आगे मैं बताऊंगा कौन सा ट्रेड आपको चुनना है। जैसे अल्फ़ाबेटिकल ये ट्रेड है। जैसे मान लेते हैं एक कंप्यूटर हार्डवेयर का ट्रेड है। कंप्यूटर हार्डवेयर का ट्रेड आप शो डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, तो कंप्यूटर हार्डवेयर का ट्रेड जहाँ जहाँ पर संचालित है 10 जगह पर संचालित है। ठीक है, पूरा दिया हुआ है कि कहाँ पर संचालित है, पूरा इस आईटीआई का नाम दिया है, उसका एड्रेस भी दिया है, किस तहसील में है, ब्लॉक का नाम पूरा दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई है। जैसे देखिएगा, दूसरे नंबर का जो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस कहाँ पर है, गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई भोपाल है, ये भोपाल में है। और ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, गोविंदपुरा विधानसभा, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है। 2 टाइप के ट्रेड है, एनसीबीटी या एनसीबीटी। इससे आपको कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं है, क्योंकि पढ़ाई और सिलेबस सब दोनों का एक सही है। ये तो एक मैंने एक चीज़ ये बता दी। अल्फ़ाबेटिकली है, आप जिन जिन ट्रेड की वैकेंसी निकली है, जैसे फिटर की हम बात कर लेते हैं। फिटर कहाँ कहाँ पर संचालित है,
आपको ये पूरी लिस्ट दिख जाएगी। तो फिटर ट्रेड मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है, लगभग हर आईटीआई में संचालित होगा। तो अभी होता क्या है कि हमने सोचा कि इस ट्रेड में हम अप्लाई कर दें, पता चला हम जिस जिले के या जिस जगह हम ज्वाइनिंग चाहते हैं वहाँ पर वो ट्रेड ही नहीं चलता है, या ट्रेड भरा हुआ है, वो भी एक क्वेश्चन है। और कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनमें अतिरिक्त कुछ योग्यता मांगी है, उन ट्रेडों में तैयारी करना भी काफ़ी आसान रहता है। एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, जिससे आप देख पाएंगे कि उस जगह पर कौन सी जगह पर कौन सा ट्रेड संचालित। अब हम आ जाते हैं आईटीआई वाइज भी हम देख सकते हैं। ये आईटीआई पर हम जैसे क्लिक करेंगे ITI@ वेबसाइट, तो यहाँ पर देखने को भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जोन सिलेक्ट करना है, किस जोन में आती हैं, किस संभाग में। फिर आपको यहाँ पर अपना वो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने विदिशा जिला कर लिया सिलेक्ट। और फिर मेरे को यहाँ पर देखना है गवर्नमेंट टाइप। ये मैंने जैसे ही क्लिक करूँगा तो आईटीआई कहाँ कहाँ पर संचालित हैं, कितने आईटीआई हैं विदिशा जिले में, वो पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। ये आपके आईटीआई हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बता दिया है। अब आप यहाँ से उन आईटीआई को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो तरीका मैंने पूरा आपको ये बता दिया कि आपको कैसे पता करना है कि कौन सी जगह पर कौन से आईटीआई में कौन सा ट्रेड संचालित है, ठीक है। तो ट्रेड की जानकारी मैंने बता दी आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, अब मैं यहाँ से एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। आईटीआई तो आपने सिलेक्ट कर ही लिया था, ये पूरे ट्रेड वाइज भी आपको हर एक ट्रेड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ पर किस जगह पर कौन सी जगह पर कौन सा ट्रेड चलता है, ठीक है। फिर से हम देख ले रहे हैं एक बार, फिर से इंस्टीट्यूट पर क्लिक कर दे रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ, फॉर्म भरने से पहले आप ये ज़रूर देख लें। क्या होता है कभी कभी हमको ये पता भी नहीं रहता है कि कौन सा ट्रेड कहाँ चलता है, तो फिर हम उसके हिसाब से नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ हमको अप्लाई करना था, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया, आईटीआई काउंट पे भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रेड वाइज, तो आपको सारे ट्रेड की डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, जैसे आप आईटीआई लिस्ट भी देखेंगे तो आईटीआई लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी आपको। जैसे यहाँ से मैंने देखा, जैसे ये पूरा इधर से सिलेक्ट भी कर सकते हैं ऊपर से। ये विदिशा पे गया, मैं यहाँ पर गया, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर इस तरीके से एक इंटरफेस दिखेगा। तो आईटीआई की फ़ोटो भी आ जाएगी कि इस आईटीआई में। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे, स्टूडेंट एरिना, स्टूडेंट कॉर्नर पे आप ट्रेड इन इंस्टीट्यूट, इस पर क्लिक करेंगे। किसी किसी आईटीआई में ये डिटेल हो सकता नहीं दी हो, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ये देखेंगे हम, देखिएगा ये यहाँ पे ये लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अभी हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से डेस्कटॉप व्यू से हटा कर इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा दिखेगा, कोपा है, ड्राफ्टमैन सिविल है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है। तो ये इस तरीके से आपको पूरे ट्रेड दिख जाएंगे कि कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर संचालित हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग आप ऐसे भी देख पाएंगे। ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया। एम्प्लॉय काउंट पर भी आप जा सकते हैं। तो ये बेसिक आपको देखना है, ये देखिएगा सारे दिखने लगे आपको, कौन कौन पदस्थ है वहाँ पर, किस ट्रेड का कौन है वो भी दिख जाता है। तो ये हमने ये बता दिया, एम्प्लॉय नेम और ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको डिटेल बता दी है, जिसपे कि आप ये देख पाएंगे कि उस आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड संचालित हैं। और उन ट्रेड में देखिएगा ये दिखने लगा आपको, बालाघाट में ये आईटीआई है। यहाँ से आप पूरा डिटेल सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी। एक्सपोर्ट टू एक्सेल में कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपको पूरी देखने को मिल जाएगी कि किस कौन कौन से आईटीआई हैं आपके आसपास और उनमें कौन कौन से ट्रेड संचालित हैं। वो मैंने बता दिया आपको, ट्रेड से सिलेक्ट कर लेना है। अब एक तो हमने ये चीज़ देख ली कि आपके आसपास या आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर वो ट्रेड और आईटीआई है या नहीं, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, तो ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैकेनिकल से आपने बीई किया हुआ है या पॉलिटेक्निक किया हुआ है, या आईटीआई भी आपने 2 ट्रेड में या 3 ट्रेड में किया हुआ है। मान लेते एक बच्चे ने आईटीआई कोपा से भी कर लिया है, एक ने वेल्डर से भी कर लिया है। अब उसको डिसाइड करना है कि वो वेल्डर की तैयारी करे या कोपा की तैयारी करे। बहुत सारे बीई होल्डर के पास भी 2 योग्यताएँ हैं। तो अब उसको जैसे अगर कोपा और वेल्डर में डिसाइड करने वाली बात हो तो मैं बोलूँगा कि वेल्डर की तैयारी करें। कोपा में लिस्ट हाई जाती है, वेल्डर में लिस्ट कम जाती है, परसेंटेज जो कट ऑफ है वो कम जाता है कोपा की अपेक्षा। कभी कभी एक्सेप्शनल है, कुछ ज़्यादा भी चला जाता है, लेकिन
उसका हमने जो निकाला है लॉजिक। अब एक बात आ जाती है, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनकी हम बात करें, जैसे आप देखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ ट्रेड ऐसे हैं, देखिएगा मैं बताता हूँ उसको, जो बड़ी बड़ी आईटीआई में संचालित हैं। अब ऐसे समझिए आप, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी आईटीआई में संचालित हैं, आपको छोटी आईटीआई में वो ट्रेड देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है जैसे हम बात करें, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा जगह पर संचालित नहीं है, पोस्ट भी कम निकली है। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर का ही हमने देखा था, जैसे बेसिक कॉस्मेटोलॉजी कर लेते हैं हम, तो यहाँ से आपने ये देखा बेसिक कॉस्मेटोलॉजी कहाँ कहाँ पर संचालित है, आपने ये आईटीआई देख ली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा मध्य प्रदेश में बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर ये 17 जगह पर ये कोर्स चलता है। अब आप देखेंगे कि जैसे फिटर ट्रेड है तो लगभग 90% सभी आईटीआई में संचालित है। मैट ड्राइंग का टीचर हर आईटीआई में वैकेंसी रहती है, तो कभी आपको इधर उधर ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो बड़े आईटीआई में संचालित हैं, या कुछ ऐसे ट्रेड हैं छोटी आईटीआई में भी संचालित हैं, लेकिन वो बहुत कम जगह है। जैसे ट्रैक्टर मैकेनिक है आपका, वो एक जगह है पूरे विदिशा में, एक आईटीआई में है गंजवासौदा में, तो वो एक जगह ऐसा हो गया। ऐसे बहुत सारे जगह पर अलग अलग जगह पर एक वो आपको पूरे ज़िले में एक ही ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो सभी जगह संचालित है, तो आप जब जॉब करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें किस ट्रेड की तैयारी उस हिसाब से करनी है। और दूसरी एक और चीज़ है, जैसे मैकेनिकल से किया हुआ है, अगर फीमेल कैंडिडेट गर्ल्स की बात करें तो उनको क्या होता है, जैसे उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस का एक अलग इशू है। ड्राइविंग लाइसेंस 27 जनवरी के पहले आपका परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल का चाहिए आपको। तो गर्ल्स जिनके पास रहता है वही ड्राइविंग लाइसेंस, तो उनके लिए आसान हो जाता है कि वो मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या ट्रैक्टर मैकेनिक का फॉर्म भर के उसकी तैयारी कर ले। क्योंकि बहुत कम लोग, मतलब ये फॉर्म भरते टाइम हो सकता है बहुत कम लोगों पर हो ड्राइविंग लाइसेंस। और दूसरी एक और चीज़ होती है, ट्रेड आपको डिसाइड करना, 1 वर्षीय ट्रेड का सिलेबस थोड़ा कम रहता है, वो भी एक पॉइंट है आपके पास। तो 2 तरीके हैं, एक तो ट्रेड की पॉपुलैरिटी, ट्रेड सभी जगह संचालित है तो उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनमें योग्यता, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, तो उसमें भी आप तैयारी अगर डिसाइड कर लें कि नहीं आपको जॉब ही चाहिए, कहीं पर भी पोस्टिंग हो जाए, तो आप ऐसे ट्रेड भी चुन सकते हैं। अब चुनना कैसे आप फॉर्म तो सभी के भरोगे, लेकिन एक प्रायोरिटी सेट करना है कि आप मेन पहले नंबर पर किस ट्रेड की तैयारी करेंगे। मैथ ड्राइंग की तैयारी बहुत आसान रहती है, सिलेबस कम रहता है, आप पूरा पढ़ लें। हमारे चैनल से भी बहुत सारे लोगों ने तैयारी करी है, मदद ली है, और वो ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। आज आप आईटीआई में पता करेंगे तो आपको हमारे चैनल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब क्या होता है कि ये डिसाइड कर लिया कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। अब एक चीज़ और होती है कि अभी एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई हमने फिटर में भी तैयारी है, हमारा मन अब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको करना क्या है, हमारा जो कंटेंट आप बात करेंगे, अब बुक को लेके भी कई लोगों ने क्वेश्चन करा है कि भाई ये बुक पढ़ लें वो पढ़ लें। सिलेबस दिया हुआ है, किसी भी ट्रेड का आपको सिलेबस चाहिए तो हमारी आर केदांगी ऐप जरूर इंस्टॉल करें, वहाँ पर हम ट्रेड मटेरियल सोर्सेज ऑफ स्टडी सभी कुछ उपलब्ध करा देंगे। उस ऐप पर हम आपको लगभग सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि वहाँ पर हम आपकी सब डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। चैनल पर हम आपसे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते कि कब आप हमसे जुड़ते हैं, हम उसको डिसाइड नहीं कर पाते। आप वहाँ पर रहेंगे तो आप हमारे पास से जो भी अवेलेबल है कंटेंट वो हम आपको ऐप के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। तो आपको करना यही है कि आपको अपना पॉइंट देखना है कि आपको आसान पढ़ना, मतलब आपका जो नॉलेज है, आपकी जो इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप उस ट्रेड को पहले नंबर पर रखें। और जो मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म तो सारे ही भरें। अब कुछ ऐसे ड्राफ्टमैन सिविल है, बेल्डर इसकी टेस्ट सीरीज है, ड्राफ्टमैन सिविल की टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर है। कोपा का तो पूरा कोर्स ही अवेलेबल करा दिया है इतने कम रेट में कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाएं, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फॉर्म भरते टाइम आप बारीकी से फॉर्म भरें, कोई भी गलती ना करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर ना हो, ये आप सोच के फॉर्म भरें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी। हम आगे भी जब आपका सिलेक्शन होगा आपकी आगे भी मदद करते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।